अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, बरतानिया ने पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सुना दी है वीज़ा के हवाले से। ई वीज़ा जो दुनिया के डिफरेंट रीजन को पहले ऑफ़र किया जाता था लेकिन पाकिस्तानियों को मुयस्सर नहीं था, अब पाकिस्तानी भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। किन किन कैटेगरीज़ में आपको ई वीज़ा मिलेगा, अब ये आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। और क्या ई वीज़ा मिलने जा रहा है, कोई वीज़ा अहलियत या बाकी चीज़ें वीज़ा के हवाले से जो रिक्वायरमेंट थी कुछ उसमें भी तब्दीली आई है कि नहीं, ये भी बताते हैं। दुनिया में जिद्दत आ रही है, पेपरलेस चीज़ें होती चली जा रही हैं। ई वीज़ाज़ ये भी उस जिद्दत का ही नतीजा है। दुनिया के कई रीजन, कई ममालिक के लिए बरतानिया वीज़ा ऑफ़र करता था, लेकिन पाकिस्तानियों को जनाब अगर आपने वीज़ा लेना है, टूरिस्ट वीज़ा लेना है, आपने अपना बिज़नेस वीज़ा लेना है, तो आपको जनाब जाकर जैरीस जो इस्लामाबाद में सेंटर है वहाँ पर अपना पासपोर्ट माजी में सबमिट करवाना पड़ता था। ऑनलाइन सारी चीज़ें आप करते थे, लेकिन जाके आपको फिज़िकली बायोमेट्रिक और अपना पासपोर्ट वहाँ जाकर देकर आना पड़ता था। फिर ये बताया जाता था जनाब कि पाकिस्तान में स्टिकर नहीं लगता, स्टिकर के लिए इस तरह की डिफरेंट किस्म की बातें होती थी कि अबू धाबी में मेन सेंटर है, वहाँ से या तो स्टिकर आता है या फिर यहाँ से जो पासपोर्ट है अबू धाबी जाता है, वहाँ से स्टिकर उसको पेस्ट होकर पाकिस्तान आता है। तो एक लंबा प्रोसीजर था। अगर एक माह का टाइम दिया जाता था लेकिन कई माह लग जाते थे। जब ज़्यादा देर लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था, एक तो सबसे बड़ा जो मसला जो दरपेश आता था वो था जी पासपोर्ट आपका, वो आपको जनाब जैरिस में जमा करवा दिया आपने। आपको कहीं ट्रैवल करना है, अचानक से कहीं जाना पड़ गया तो आप बेचारे लोगों को रिक्वेस्टें करते फिरते थे, सिफारिशें करवाते थे जैरिस से जाके पासपोर्ट वापस लेने के लिए। बड़ा एक मुश्किल मरहला हो जाता था, मुश्किल काम हो जाता था। अब जनाब बरतानिया ने पाकिस्तान को भी उस लिस्ट में शामिल किया है जो ई वीज़ा की सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। उसी तरह माजी की तरह आपने अपना जो ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना है, आपको बायोमेट्रिक के लिए जैरिस सेंटर जाना पड़ेगा पासपोर्ट साथ लेकर, लेकिन बायोमेट्रिक वगैरह जैसी आपकी हो जाएगी तो पासपोर्ट आपका रखा नहीं जाएगा, आपको वापस दे दिया जाएगा। और जो माजी में एक स्टिकर पेस्ट होता था वो नहीं होगा, ईमेल के ज़रिए आपको इलेक्ट्रॉनिक जो वीज़ा होगा वो आपको जारी कर दिया जाएगा। या फिर जो यूके एम्बेसी की यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन, आप उस पर जाकर भी अपने वीज़ा का स्टेटस देख सकते हैं कि वीज़ा आपको ग्रांट हो गया है कि नहीं हुआ। जो भी स्टेटस होगा, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस जो भी होगा, वो आपको जनाब उससे पता चल जाएगी। तो असल जो फ़ायदा इसमें यह है कि टाइम बचेगा और आप उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिससे दुनिया की कई कंट्रीज़ बरतानिया के हवाले से पहले भी फ़ायदा उठा रहे थे। बताया जाता है कि माजी में भी जो तलबा और इस नौइयत के जो वीज़ाज़ थे वो ई वीज़ा उसमें भी हो जाती थी चीज़ें। लेकिन अब जनाब आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, बिज़नेस वीज़ा पे अगर आपने कारोबार के हवाले से आपने जाना है तो वो जो स्टिकर वाला वीज़ा था माजी वाला वो ख़त्म कर दिया गया है और अब आपको ई वीज़ा ग्रांट होगा। साथ ही अब इसमें ज़रा अहलियत की बात कर लेते हैं। किसी किस्म की जो आपका रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज नहीं हुई, वो वहीं की वहाँ वैसे की वैसे स्टैंड कर रही हैं। अगर किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो शायद आपको ऑनलाइन आपका इंटरव्यू भी हो जाए। जिस तरह अमूमन जो स्टूडेंट वीज़ा है उसमें आपका ऑनलाइन आपका इंटरव्यू भी कभी कभार वो ले लेते हैं ज़रूरत पड़े तो। ये सारी की सारी चीज़ें वैसे होंगी। बाकी आपने जो स्टेटमेंट देनी है, बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो एज इट इज़ वहीं स्टैंड कर रही हैं। जस्ट आपका जो एक चीज़ बदली है वो कि आपको अब ई वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। बाकी साथ ही एम्बेसी ने एक ये भी रिक्वेस्ट की है और वो ये पाकिस्तान से जो हाई कमीशन है वो ये लोगों को तवक्को रखता है लोगों से को एजेंट्स के पास नहीं जाएंगे। वो एजेंट्स की सरकोबी करना चाहते हैं। क्यों? एजेंट्स जो है जब आप उनके पास कोई भी वीज़ा लेने जाते हैं, अपना पासपोर्ट अपनी तमाम डिटेल्स उनको दे आते हैं तो एक ये भी खदशा होता है कि उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। ये डंकियाँ शंकियाँ लगती हैं, जो जाली पासपोर्ट जाली चीज़ें बन जाती हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें काफ़ी बार बहुत सारी इस तरह की रिपोर्ट्स हुई हैं कि यहीं से वो चीज़ें लीक होकर आके जा रही होती हैं। तो आप एक अच्छे से किसी पढ़े लिखे नौजवान के साथ बैठ के अपनी फैमिली में या खुद कोई और अच्छा कोई जानने वाला उसके साथ बैठ के, बड़ी आसान चीज़ें होती हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। जाके पोर्टल पे जाके अपना जो है वो बनाए, अपनी आईडी बनाए और सारी चीज़ें जो है जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने वहाँ पे मांगी हुई है उसको वहाँ सबमिट करवा दे। कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं, बड़ी आसान है। तो एजेंट्स माफिया से बचें। तो ये एक चलें अच्छी खबर थी। जेन मैरियट जो बरतानवी हाई कमिश्नर पाकिस्तान में, उन्होंने खुद से इसकी अनाउंसमेंट की है। थैंक यू सो मच।